कल के सेशन के अंदर जो हमने मोशन पैरामीटर्स इन 2D के अंदर डिस्कस किए थे उसी से रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस डिस्कस कर रहा हूं। चैप्टर 4 मोशन इन 2D। ठीक है, आज मैं इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको व्हाट्सएप करूंगा। ठीक है, तो क्वेश्चन मुझे प्रैक्टिस मैं 4-5 क्वेश्चन ही करूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा, लेकिन वो क्वेश्चन मुझे सॉल्व चाहिए। ठीक है, प्रैक्टिस करना है आपको इसी वैरायटी में जो आज अभी मैं डिस्कस कर रहा हूं। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r is equals to 0.3 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap। पोजीशन आपको दिया हुआ है। पोजीशन जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, वेयर t is the time in the second। फाइंड द vt at, मतलब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना है, एंड आल्सो फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ vt। Also find magnitude and direction of Vt at t is equals to 1 second। ठीक है, तो देखिए वेलोसिटी क्या होता है, d by dt of r। वेलोसिटी क्या होगा, when you differentiate the display position vector we'll get a velocity। तो ये हो गया d by dt of 3t I cap। डिफरेंशिएशन का d by dt of पहले हम एक साथ लिख देते हैं, वेक्टर r 3t I cap plus 2t square j cap plus 5k cap। हो गया d by dt of 3t I cap plus d by dt of 2t square j cap plus d by dt of 5k cap। अब यहाँ कौन सा रूल हमें यूज आने वाला है, d by dx of x to the power n। ये होता है n into x to the power n minus। एक तो ये रूल यूज आने वाला है, और दूसरा d by dx of constant, ये क्या होता है 0। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 होगा, और d by dx of x to the power n ये होता है। हमें t के रेस्पेक्ट में करना है, तो देखिए 3i कैप बाहर आ जाएगा, d by dt of t। सिमिलरली 2j कैप बाहर आ जाएगा, d by dt of t स्क्वायर। सिमिलरली 5k बाहर आ जाएगा, d by dt of 1। ठीक है, अब ये हो गया t का डिफरेंशिएशन। t का डिफरेंशिएशन क्या होगा, t की पावर 1 है, तो यदि x की पावर 1 होती तो ये क्या होता, 1 into x to the power 0, यानी ये आएगा 1। तो d by dt of t क्या हो जाएगा 1 प्लस 2j, d by dt of t स्क्वायर क्या हो गया 2t, d by dt of t स्क्वायर क्या हो जाएगा 2t, और d by dt of 1 क्या हो जाएगा 0, क्योंकि कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है 0। क्या होता है 0। तो आपका vt कितना आ गया, 3i cap plus 4tj cap। k कंपोनेंट 0 हो जाएगा, z एक्सिस कंपोनेंट 0 हो जाएगा, सिर्फ वेलोसिटी के दो ही कंपोनेंट बचेंगे, एक x एक्सिस कंपोनेंट बचेगा और एक y एक्सिस कंपोनेंट। इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा, एनीवन? किसी को डाउट? कृषा, मैत्री, प्रज्ञा, Oh sir, no doubt. मोहम्मद, No sir. चलिए अब मुझे कैलकुलेट करना है एक्सेलरेशन।
सो देखिए मेरा वेलोसिटी क्या आया, वेलोसिटी का एक्सप्रेशन आया 3i कैप प्लस 4tj कैप। तो एक्सेलरेशन क्या होगा, d बाय dt ऑफ v। वेलोसिटी को एक बार डिफरेंशिएट करूंगा तो अगेन मुझे क्या मिल जाएगा, एक नया वेरिएबल मिलेगा एक्सेलरेशन। तो ये हो गया d बाय dt ऑफ 3i कैप प्लस 4tj कैप। ये हो गया d बाय dt ऑफ 3i कैप प्लस d बाय dt ऑफ 4tj कैप। तो देखिए 3i कैप बाहर ले लिया, d बाय dt ऑफ 1 प्लस 4j कैप बाहर ले लिया, d बाय dt ऑफ t। तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है 0 और इसका हो गया 4j कैप यानी ये 1। तो at की वैल्यू कितनी हो गई, 4j कैप। तो ये देखिए ये एक्सेलरेशन, ये वेलोसिटी आ गई, ये एक्सेलरेशन आ गई। ठीक है, तो इज इट क्लियर, समझ में आया बेटा? ठीक है, यस सर। अब देखिए ये आया एक्सेलरेशन। तो अब देखिए वेलोसिटी और एक्सेलरेशन के इक्वेशंस को हम चेक करें तो क्या आ रहा है, वेलोसिटी जो है वो आपकी क्या है 3i कैप प्लस 4tj कैप। तो इसका x कंपोनेंट क्या है 3 मीटर पर सेकेंड, i कैप है ना, तो i कैप मतलब वो x एक्सिस कंपोनेंट हो गया, और y कंपोनेंट क्या हो गया 4t। y कंपोनेंट जो है वो टाइम डिपेंडेंट है, लेकिन x कंपोनेंट जो है वेलोसिटी का वो टाइम डिपेंडेंट नहीं है, वो कांस्टेंट है। ठीक है, अब आपको पूछा है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड। तो व्हेन t इज इक्वल टू 1 सेकेंड तो vx तो हो जाएगा उतना ही जितना पहले है, क्योंकि वो टाइम पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, लेकिन vy क्या हो जाएगा 4 इंटू 1 यानी ये हो जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। तो मैग्नीट्यूड क्या होगा v इज इक्वल टू अंडर रूट vx स्क्वायर प्लस vy स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड क्या हो गया आपका v इज इक्वल टू vx है 3 का स्क्वायर और vx स्क्वायर और ये हो गया 4 का स्क्वायर। तो मैग्नीट्यूड हो गया 9 प्लस 16 रूट 25। तो मैग्नीट्यूड हो गया 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये वेलोसिटी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी भी, वेलोसिटी एट अ टाइम इज इक्वल टू 1 सेकेंड। और डायरेक्शन, डायरेक्शन हम देंगे tan थीटा से, tan थीटा हो जाएगा vy अपॉन vx। तो vy है 4, vx है 3, तो tan थीटा हो गया 4/3। तो ये आ गया आपका मैग्नीट्यूड और ये आ गई डायरेक्शन। अब हम एक्सेलरेशन का इक्वेशन देखें तो एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट है 0 क्योंकि i कैप कंपोनेंट है ही नहीं, लेकिन y एक्सिस कंपोनेंट क्या है 0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ये है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये है 4j कैप, j कैप मतलब उसका y एक्सिस कंपोनेंट। तो ay क्या हो गया 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? आया बेटा समझ में? यस सर। चलिए, ठीक है। अब देखिए इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन मैं डिस्कस कर रहा हूं। ये वापस आपका डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन आ गया इसके अंदर। द पोजीशन ऑफ पार्टिकल इज गिवन बाय r is equals to 2t I cap minus 3t square j cap sorry
2i cap minus 3t square j cap plus 4t k cap. Find वही vt velocity acceleration. ठीक है, तो vt क्या हो जाएगा, d by dt of r, तो ये हो गया d by dt of 2i cap minus 3t square j cap plus 4t k cap. वेलोसिटी के तीन कंपोनेंट, पोजीशन के तीन कंपोनेंट है, d by dt of 2i cap minus d by dt of 3t square j cap plus d by dt of 4t k cap. अब देखिए 2i cap कांस्टेंट है तो बाहर आ गया, d by dt of 1 माइनस 3j cap बाहर आ गया, d by dt of t square प्लस 4k cap बाहर आ गया, d by dt of t. अब कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0. ये हो गया माइनस 3j cap, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सॉरी, t स्क्वायर का होता है 2t, 2 into t to the power 2 minus 1, ये हो गया 2t, कितना हो गया 2t, और प्लस 4k cap, t का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1, d by dt of t क्या हो जाएगा 1, तो वेलोसिटी आ गया माइनस 6t j cap प्लस 4k cap, माइनस 6t j cap 4k cap. Is it clear? Yes, sir. चलिए, अब मैं इसी वेलोसिटी को एक बार और डिफरेंशिएट करूंगा, तो मुझे एक्सेलरेशन मिल जाएगा. एक्सेलरेशन इज d by dt of v, तो ये हो गया d by dt, v क्या है, माइनस 6t j cap प्लस 4k cap, तो ये हो गया d by dt of माइनस 6t j cap प्लस d by dt of 4k cap. तो देखिए माइनस 6j cap बाहर ले लिया, d by dt of t प्लस 4k cap बाहर ले लिया, d by dt of 1, तो t का डिफरेंशिएशन हो गया t के रेस्पेक्ट में 1, तो माइनस 6j cap 1 और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हुआ 0, तो at हो गया माइनस 6j. एक्सेलरेशन कांस्टेंट आया और एक्सेलरेशन का सिर्फ y एक्सिस कंपोनेंट है, x एक्सिस कंपोनेंट 0 है. इसके यहाँ देखिए वेलोसिटी के दो कंपोनेंट है, एक x एक्सिस कंपोनेंट, सॉरी एक y एक्सिस कंपोनेंट और एक z एक्सिस कंपोनेंट. x एक्सिस कंपोनेंट 0, तो ये आपको मिल गया, ये vt का एक्सप्रेशन था और ये आपको at की वैल्यू. तो पोजीशन को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको मिलेगा वेलोसिटी टाइम के रेस्पेक्ट में, और वेलोसिटी को फर्दर आप टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, आपको क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन. एनी डाउट टू एनीवन? सर ये 0 कैसे आया? कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का एक्सेलरेशन 0 होता है ना, कांस्टेंट का सॉरी डिफरेंशिएशन टाइम के रेस्पेक्ट में 0 होता है ना. कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 टाइम के रेस्पेक्ट. ना थर्ड क्वेश्चन. अब हम क्वेश्चन करते हैं इक्वेशंस ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन. 2D के अंदर जो इक्वेशंस ऑफ मोशन है उनके x कंपोनेंट्स अलग होंगे, y एक्सिस कंपोनेंट अलग होंगे, जो हमने लास्ट क्लास के अंदर डिस्कस किए, तो बस वही हम यूज कर रहे हैं. अ पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन एट t is equals to 0, starts from origin at t is equals to 0 with a velocity 5 I cap meter per second and it moves in a xy plane. मतलब वो कैसे मोशन कर रहा है, मोशन इन अ प्लेन कर रहा है, under the action of force which produces a constant acceleration of 3 I cap plus 2 j cap meter per second square.
एक पार्टिकल है, एक प्लेन के अंदर मूव कर रहा है, ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, यानी स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ओरिजिन 0,0, ठीक है। उसकी वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट, इनिशियल वेलोसिटी जो है ux आपको दिया हुआ है 5 मीटर पर सेकेंड और uy 0 मीटर पर सेकेंड। क्योंकि देखिए xy प्लेन के अंदर मोशन हो रही है, कैसे मोशन हो रही है, मोशन इन xy प्लेन। तो हर एक मोशन पैरामीटर के दो कंपोनेंट होंगे। उसने बोला कि it start its motion at t is equals to 0 with a velocity of 5 I cap meter per second। I cap मतलब x एक्सिस कंपोनेंट है वेलोसिटी का, y एक्सिस कंपोनेंट 0 है। and as it travel with the initial velocity it produce an acceleration। acceleration कितना दिया है, 3I cap plus 2J cap मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ax की वैल्यू हो गई 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और ay की वैल्यू हो गई 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्योंकि ये एक्सेलरेशन का x एक्सिस कंपोनेंट है और ये एक्सेलरेशन का y एक्सिस कंपोनेंट है, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या है, फाइंड द y कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल एट इंस्टेंट व्हेन इट्स x कोऑर्डिनेट इज 84। आपको y कोऑर्डिनेट पता करना है जबकि उसका x कोऑर्डिनेट क्या है, 84 मीटर है। जब उसका x कोऑर्डिनेट 84 मीटर है, उस टाइम इंस्टेंट पर आपका y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो बताना है, और उस टाइम पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है वो बताना है। तो देखिए x कंपोनेंट हमें दिया हुआ है, सो x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। ये इक्वेशन कैसे आई, इससे s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। जिन लोगों ने कल नेक्स्ट सेशन अटेंड नहीं किया था उनको बता रहा हूं, क्योंकि यहाँ पोजीशन का x कंपोनेंट x होगा, वेलोसिटी की इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट ux इंटू t प्लस हाफ एक्सेलरेशन का x कंपोनेंट आएगा axt स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया, ये क्वाड्रेटिक बनाने से अच्छा है पहले 84 is equals to ux यानी 5t प्लस हाफ, ये क्वाड्रेटिक बन जाएगी। क्वाड्रेटिक से अच्छा हम क्या कर सकते हैं, bx ले लें, bx ले लेंगे तो ux प्लस ax, बट vx भी नहीं दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा, क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा और कोई ऑप्शन है नहीं, ठीक है, क्वाड्रेटिक ही बनाना पड़ेगा। तो एट 84 इज इक्वल्स टू ux है 5t प्लस हाफ ax की जगह 3t स्क्वायर, तो होगा 84 इज इक्वल्स टू 5t प्लस 3/2t स्क्वायर, ये हो गया 3/2t स्क्वायर प्लस 5t माइनस 84 इज इक्वल्स टू c। तो अब आपको क्या करना है, ये क्वाड्रेटिक बनी, इसमें मिडिल टर्म स्प्लिटिंग से आपको इसको स्प्लिट करना है। तो भाई 3/2 इंटू 84 क्या आया, 126, इन दोनों का प्रोडक्ट आया 126। तो 5t को इस तरीके से ब्रेक करना है कि उसका प्रोडक्ट कितना आ जाए, 126। दो टर्म लेनी है, दो ऐसी टर्म लेनी है जिनका एडिशन डिफरेंस 5t आए और जिनका प्रोडक्ट आए 126। हाँ जी, क्या लें, सोच के बताओ जल्दी से।
देखिए 3/2t² प्लस 14t माइनस 9t माइनस 84 इज इक्वल टू 0। ठीक है, थोड़ा सा रीअरेंज किया, 3/2t² माइनस 9t आगे ले लिया, प्लस 14t माइनस 84 पीछे ले लिया। ठीक है, इन दोनों में कॉमन ले लिया 3t, t/2 माइनस 3 और इसमें ले लिया 14 t माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 3t प्लस 14 और एक हो गया यहाँ 3/2 कॉमन ले लेते हैं और यहाँ ले लेते हैं 6। ये हो गया t माइनस 6 और ये हो गया 3t/2 प्लस 14। ये दो फैक्टर बन जाएंगे, एक बन जाएगा t माइनस 6 और एक बन जाएगा 3t/2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो आपका सॉल्यूशन क्या आया, t इज इक्वल टू 6 सेकेंड। t की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 सेकेंड, क्योंकि एक बार आप क्या रखेंगे t माइनस 6 इक्वल टू 0 और एक बार आप रखेंगे 3t/2 प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो इसमें आपकी वैल्यू t की नेगेटिव आएगी, टाइम नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये वाला कोएफिशिएंट आपको t की पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो t की वैल्यू हो गई 6 सेकेंड। तो जब आपका t 6 सेकेंड होगा उस टाइम पर x कोऑर्डिनेट क्या होगा 84 मीटर। तो t इज इक्वल टू 6 सेकेंड पर y कोऑर्डिनेट क्या होगा वो हमें कैलकुलेट करना है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे आएगा, y इज इक्वल टू u/t प्लस हाफ a/t²। uy की वैल्यू 0 है इंटू 6 प्लस हाफ ay की वैल्यू है 2 इंटू 6 इंटू 6। 2 से 2 कैंसिल हो गया, y की वैल्यू आ जाएगी 36 मीटर। तो y कोऑर्डिनेट कितना हो गया 36 मीटर। कितना हो गया 36 मीटर। ये आया समझ में बेटा? यस सर। Yes, sir. ठीक है, अब हमें वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। क्या कैलकुलेट करनी है, वेलोसिटी। तो अब वेलोसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेलोसिटी के दो कंपोनेंट होंगे vx और vy। तो vx हुआ uxt प्लस हाफ ux प्लस ax इंटू t। ठीक है, तो ux की वैल्यू 5 प्लस ax की वैल्यू है 3 इंटू 6, जो हो गया 5 प्लस 18 23 मीटर पर सेकेंड। और vy की वैल्यू uy प्लस ayt। uy की वैल्यू है 0 क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी 0 है, ay की वैल्यू 2, t की वैल्यू 6, तो vy हो गया 12 मीटर पर सेकेंड। तो आपका वेलोसिटी हो गया 23 i कैप प्लस 12 j। 23 i कैप प्लस 12 j कैप। यदि आपको इसका मॉडुलस निकालना है तो मॉडुलस क्या आएगा, √23 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। हाँ जी, 23 का स्क्वायर कितना होगा, हाँ जी Sir, 529. 529। हाँ 529. 529 प्लस 144। ठीक है, तो ये हो गया 673. 673।
तो 673 किसका होता है? 26 का। 26. नहीं, ये 529 में गड़बड़। ठीक है, 26 का होता है 686। फिर 26 नहीं होगा, अप्रॉक्स 26। तो क्या आ गया? अप्रॉक्स 26 मीटर पर सेकेंड। आया समझ में बेटा? इज इट क्लियर? तो ये आपका मोशन इन 2D और मोशन पैरामीटर्स की आपकी एप्लीकेशन हुई। एक और क्वेश्चन कर रहा हूं इस वैरायटी में। चलिए, क्वेश्चन है a particle starts from zero or a particle starts from origin at t is equals to 0 with a velocity of 10 meter per second j cap, 10 j cap meter per second, and moves in a xy plane with a constant acceleration of 8 I cap plus 2 j cap meter per second square. अब इस बार इनिशियल वेलोसिटी जो है उसका x कंपोनेंट 0 है, लेकिन y कंपोनेंट आपको 10 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है। एक्सेलरेशन है 8 I कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी ax आपको दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और ay दिया हुआ है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। At what time is the x coordinate of particle is 16 मीटर? x coordinate 16 मीटर है, वो टाइम इंस्टेंट क्या है वो आपको पता करना है। What is the y coordinate of particle at that time? उस टाइम पर y रिजॉइन होना है ना? हाँ जी, y कोऑर्डिनेट उस टाइम पर क्या होगा और उस टाइम पर स्पीड क्या होगी वो आपको पता है। तो देखिए x कोऑर्डिनेट 16 दिया हुआ है, तो x इज इक्वल टू uxt प्लस हाफ axt स्क्वायर। 16 इज इक्वल टू ux 0 है इंटू t की वैल्यू कैलकुलेट करनी प्लस हाफ ax 8 इंटू t स्क्वायर, तो 16 इज इक्वल टू 4t स्क्वायर। बहुत इजी हो गया, 16 बाय 4 इज इक्वल टू t स्क्वायर, तो t स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो t की वैल्यू हो गई 2 सेकंड। प्लस माइनस 2 होता है, t नेगेटिव हो नहीं सकता, तो t की वैल्यू आ गई 2 सेकंड, तो टाइम 2 सेकंड। तो y कोऑर्डिनेट क्या हुआ? u बाय t प्लस हाफ a बाय t स्क्वायर, तो y हो गया u y की वैल्यू है 10, t की वैल्यू है 2 प्लस हाफ a y की वैल्यू है 2 और t की वैल्यू है 2, तो t का स्क्वायर हो गया 4। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया,